मैं इस समय झाबुआ जिले के नागनखेड़ी गांव के पुंजा फलिया में हूं। 2 दिन पहले आपने देखा था कि पास के घाटिया गांव में 4 लाशें एक साथ उठी थी, अर्थियां उठी थी। अहमदाबाद के पास हादसे में उनकी मौत हो गई थी। रोजगार के लिए वो वहां पर थे। और आज मैं इस गांव में इसलिए हूं कि यहां इलाहाबाद से अभी 2 शव पहुंचे हैं। 3 भाई जो कि इलाहाबाद रेलवे में मजदूरी करने के लिए गए थे, रेलवे ट्रैक पर काल का शिकार हो गए। हालात इतनी ख़राब थी कि उम्मीदों के साथ वो गए थे कि वो जाएंगे, मजदूरी करेंगे, वापस आएंगे, अपने परिवार के लिए कुछ कमा कर आएंगे। लेकिन विडम्बना देखिए कि वो 2 पोटली में कन्वर्ट होकर, उनके दोनों के शव पोटली में कन्वर्ट होकर आए। यानी गए थे अरमानों के साथ और लौटे पोटली बनकर। ये दुखद कहानी है। रिपोर्ट हम इसलिए बता रहे हैं कि हम लगातार पलायन का दंश कैसे आदिवासियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है, ये रिपोर्ट आपको बताते हैं। अब आपको बताते हैं कि माजू सिंह भूरिया और रमसू भूरिया नामक 2 भाई थे, जो भूरा भूरिया नामक अपने भाई के साथ ये तीनों भाई 3 महीने पहले उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद गए थे। यहाँ इन्हें रेलवे ट्रैक पर काम करने की मजदूरी मिली। 3 महीने से ये लोग काम कर रहे थे और पास ही में कहीं पर रह रहे थे। बीते बुधवार 28 तारीख की बात है। बूरा सो गया था अपने घर पर और उसके 2 भाई माजू और रमसू सब्जी लेने के लिए गए, लौट के नहीं आए। कुछ लोगों ने आकर बताया बूरा को कि 2 शव पड़े हुए हैं ट्रैक पर, कुचले हुए, सिर कटे हुए, हाथ कटे हुए। देखें किसके हैं। जब बूरा वहां जाकर गया तो देखा कि वो दोनों शव उसके भाइयों के हैं। बूरा बदहवास हो गया। उसने इसकी सूचना अपने घर परिवार गांव वालों को दी। उसके बाद कल उनका पोस्टमार्टम किया गया। औपचारिकता थी पोस्टमार्टम, क्योंकि शव पोस्टमार्टम लायक थे नहीं। उसके बाद एक एम्बुलेंस उनको लेकर आज घाटिया पहुंची, माफ़ कीजिएगा, ये नागनखेड़ी पहुंची और उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस घटना पर जो भाई थे इलाहाबाद में मौजूद दोनों मृतकों के, उनका क्या कहना है और गांव के वरिष्ठ का क्या कहना है, वो सुनिए। इलाहाबाद में काम कर रहे थे और वहाँ रेलवे के काम कर रहे थे, ऐसा हादसा हो गया था। तो हादसा कब हुआ, क्या बताया? 28 तारीख को तो ट्रेन से ऐसा पता चला हमको, ऐसा बोला हमको। उस समय दोनों कहाँ गए थे? दोनों कुछ सब्जी लेने के लिए रात में। तो ऐसे लापता हुआ तो हमको बोला तुम्हारी वाला थोड़ी आदमी है। तो हम देखने गए थे वहाँ पे, तो निकला हमारा भाई निकला। 2 महीने मैंने पहचाना। क्या नाम था दोनों का? एक मांझू था, एक रमसू था। तो दोनों शादीशुदा हैं? हाँ, शादीशुदा है। सर, घटना वो हुई जो शाम को, क्या उसका फ़ोन आया था भैया का कि हमारा भैया की कोई रेलवे ट्रेन से कट गए। तो उसमें 9:30 बजे रात को फ़ोन आए थे। वो हमने संभाल करके उसको सूचना वापस दी। तो फिर हम सब के वहाँ से डेट हम पोस्टमार्टम हुआ। इसके बाद 4 बजे कल तो रवाना करी गाड़ी। वो हम ही पता गांव वाला इन सभी टाइम ले दो उसका। तो आज ये यहाँ कितना टाइम था कि हमने इसके टाइम पे ये गाड़ी यहाँ आई नहीं। वो वहाँ कई किया है, वहाँ के कई झारखंड का कोई विधायक आए थे वहाँ से कई। हाँ, उन्होंने बोला है कई 50-50 लाख के कई, वो बोला है, सूचना दी, मीडिया में भी है। इतना हमले से तो पलायन का जो परिणाम होता है वो कई बार दर्दनाक होता है। ऐसे तो अपने पेट की आग बुझाने के लिए स्थानीय आदिवासी जाते हैं, लेकिन जब हादसे का शिकार हो जाते हैं तो फिर परिणाम दर्दनाक होता है और इस तरीके से सामने आता है। घाटिया की तरह यहाँ भी अभी प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं मौजूद है। पीछे आप जो मेरे देख रहे हैं, ये वही झोपड़ी है जो इन भाइयों की है। 7 भाई थे, एक की पहले मौत हो गई, 2 दिन पहले मौत हुई। इसी झोपड़ी में सब रहते हैं। BPL हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं। काम नहीं है तो मजदूरी करने उत्तर प्रदेश चले गए थे और काल का शिकार हो गए। मेरा ये सवाल सरकार से है, मेरा ये सवाल सभी 47 आदिवासी MLA से है, मेरा ये सवाल सभी 6 आदिवासी सांसदों से है, या कहें सभी से है, सिस्टम से है, कि स्थानीय स्तर पर अगर आदिवासियों को, गरीबों को सरकार रोजगार नहीं दे पाती तो ये सरकार और सिस्टम का फेल्योर है। और अगर इस फेल्योर के चलते वो दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, क्योंकि उनमें क्षमता है तभी तो उन्हें वहाँ पे काम मिल रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते इनको यहाँ पे क्षमता नहीं है।
दूसरे राज्यों में वो काम करने के लिए जाते हैं और अगर इस तरीके के हादसों का शिकार हो जाएं तो सरकार ऐसा कानून लेकर आए। हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि अगर हादसे के शिकार होते हैं, वो मर जाते हैं, मौत हो जाती है, तो उनके परिवारों को, उनके आश्रितों को कंपनसेशन के तौर पर, मुआवजे के तौर पर, अपनी विफलता के रूप में 10 लाख रुपए का मुआवजा सरकार दे। अगर कोई गंभीर रूप से घायल है तो उसका इलाज सरकार कराए। वो परमानेंट उसे निशक्तता हो जाती है तब भी सरकार उसको 10 लाख रुपए दे। क्या इतना अपने राज्य के नागरिकों के लिए सरकार नहीं कर सकती? क्या ये 47 आदिवासी विधायक विधानसभा में एकजुट होकर ये मांग नहीं उठा सकते? सरकार पर इस तरीके का कानून बनाने का दबाव नहीं बना सकते? इसी तरीके का मांग और दबाव संसद में हमारे लोकसभा के सांसद नहीं उठा सकते? नहीं, क्यों नहीं उठा सकते? और नहीं उठा सकते तो वजह बताइए। आप अपने समाज के लिए अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर आप किस लिए विधायक बने हैं? उनकी मुसीबत, जिन हालातों में वो मुश्किल में पड़ जाते हैं, अगर उसकी बात विधानसभाओं में और संसद में नहीं होगी तो फिर किसकी बात होगी? और फिर आप क्यों बने हैं? इस्तीफा दे दीजिए। मेरी इस मांग पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस दुखद हादसे में प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि पीड़ित परिवार को सहायता ज़रूर दें।